आदरणीय अग्रजगण एवं स्नेही अनुजगण, जय श्री कृष्ण। आज पुनः परमात्मा की कारीगरी पर आश्चर्य हो रहा था, स्तब्ध था। वैसे तो जहाँ देखा जाए वहाँ नमन करने की भावना रहती है। मनुष्य के शरीर की संरचना हो या प्रकृति की विविधताएं हैं या मौसम की समयबद्धता जैसी बातों का अंत नहीं है। एक विस्मयकारी बात जो आज साझा करने जा रहा हूँ, वह बात मुझे अनेक वर्षों से आश्चर्य में डुबोए रखा है। वह है वाटर साइकिल, जल चक्र, वृष्टि चक्र। हालांकि कृत्रिम बारिश का इतिहास भी शुरू हो चुका है। प्रथम आर्टिफिशियल रेन 1946 में अमेरिका में की गई थी। भारत में भी प्रथम कृत्रिम बारिश तमिलनाडु में 1983 में की गई थी। यह मिसाइल, एरोप्लेन या ड्रोन की सहायता से संभव होता है। बादलों को तो काम में लेना ही पड़ता है। कॉस्ट अथवा लागत के अतिरिक्त सिल्वर आयोडाइड जैसे जहरीले केमिकल्स का प्रयोग होता है जो वनस्पति और जीवों के लिए नुकसानदेह है। यह पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है। सीधे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है और हाँ, सक्सेस रेट भी कम है। आज के विषय प्राकृतिक जल चक्र की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इवोपरेशन वाष्पीकरण एवं ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन संघनन तथा प्रेसिपिटेशन वर्षण मेक्स द साइकिल कंप्लीट। यह चक्र इतना सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक अचंभित करती है। हम जानते हैं और मानते हैं कि पानी का रासायनिक मिश्रण H2O है, अर्थात हाइड्रोजन 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन। हम ये भी मानते हैं कि बारिश बादलों से होती है। वायुमंडल में वाष्प को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बादलों में स्टोर करना कैसे संभव होता है? क्या यह सामान्य कार्य है? तुलना के लिए कुकिंग गैस का ही उदाहरण लेते हैं। हमारी नवरत्न कंपनियों के लिए LPG सिलेंडर में गैस भरने, घरों तक पहुंचाने का कार्य बहुत कठिन और जोखिम भरा होता है। केवल 14 kg LPG को सिलेंडर में भरने व ले जाने के लिए 16 kg का लोहा काम में लाया जाता है। सिलेंडर वॉल्व, फिलिंग स्टेशन सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन हैजर्ड्स तो अतिरिक्त हैं। इंडस्ट्रियल गैसेस से तुलना और अधिक आंख खोलने वाली होगी। साथ ही LPG हैंडल करने की तुलना में हाइड्रोजन हैंडल करना ज़्यादा कठिन प्रतीत होता है। वाष्पीकरण और बारिश के वॉल्यूम की तुलना में LPG का वॉल्यूम नगण्य ही होगा। वाष्पीकरण विश्वव्यापी प्रतिक्षण की प्रक्रिया है। सूर्य देवता इस पृथ्वीलोक में कहीं न कहीं अपना तेज व प्रकाश फैला रहे हैं। इस प्रक्रिया के वॉल्यूम का सटीक अनुमान लगाना असंभव प्राय है। बादलों के कोई लोहे की चादर का आवरण नहीं होता है। बारिश कहाँ, कितनी, कब करनी है और उसके अनुसार बादलों को निर्दिष्ट स्थलों के ऊपर पहुंचाने का विषय मेरी सोच की परिधि के बाहर की बात है। इसके एक और पहलू पर नज़र डालते हैं। वाष्पीकरण सिर्फ समुद्र, नदी, झील, झरना, तालाब की सतह पर ही नहीं होता है। फैक्ट्रीज में ओपन रिजर्वॉयर्स, केमिकल टैंक्स, गांव शहर के गंदे नाले, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। इन स्रोत का पानी दूषित, बदबूदार और कभी जहरीला भी हो। हमने क्या कभी सोचा है कि फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन का यह प्रोसेस किस स्टेज पे हो रहा है? कौन सी मशीन से हो रहा है? क्योंकि हमें जो बारिश का पानी मिलता है वह शुद्ध, स्वच्छ होता है। रेन वाटर इज कंसिडर्ड द बेस्ट अमॉन्ग्स द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वाटर।
whether you compare pH value or TDS or turbidity and so on. बारिश का पानी मिनरल से भी एनरिच्ड होता है. इफ स्टोर्ड वेल, इसमें कोई भी कीड़े नहीं पड़ते हैं. ये मिनरल्स, मेडिसिन्स और एंटीबैक्टीरिया एजेंट्स कब मिक्स किए जाते हैं? जी हाँ साहब, तनिक ठहरिए. इस प्रक्रिया में एक और बड़ा आश्चर्य है. बारिश का पानी शुद्धता, स्वच्छता के साथ साथ मीठा भी होता है. वेयरएज अधिकतम वाष्पीकरण समुद्र के खारे सॉल्टी पानी का ही होता है. यह डिसैलिनेशन और स्वीटनिंग प्रोसेस कब, कहाँ और कैसे होता है? यह इनॉर्मस मैग्नीट्यूड जॉब, वह भी अदृश्य और मौन रूप में अनंत काल से हो रहा है. जरा सोचिए और विचार कीजिए. परमात्मा की टेक्नोलॉजी आपको कितनी अद्भुत लगी? कमेंट बॉक्स में बताने के लिए अनुरोध करता हूँ. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. सादर धन्यवाद. एक आध्यात्मिक सहयोगी, किशन भंडारी, कुरुक्षेत्र, 31 जनवरी 2023.